नीलावा इश्क दे अंबरी उडारियां सानू प्यार दिया चढ़ियां खुमारियां मैनू। वाह सर वाह, क्या बात है। आप लोग ऐसे बोलोगे गाना क्यों गा रहा हूँ मैं। आप भी लोग एकदम फ्रेश होकर गाना गाएंगे, मेरा मतलब है एकदम मूड मस्त हो जाएगा, क्योंकि आज है मैथमेटिक्स सेशन। पिछले बार मैंने साइंस का कुछ पोर्शंस कराया था, लाइक 2025 का ही मैंने PYQ कराया था। अभी सीरीज चलेगी, 2025 का भी चलेगा और मैथमेटिक्स भी चलेंगे, है ना, सारे सीरीज चले। बिल्कुल टेंशन मतलब मैं हूँ ना, ऐसे ही। अब बोलेंगे कैसे कैसे होगा सर, इतना टफ होगा मैथ्स वगैरह ये वगैरह, है ना। पहले देख लो ये कौन सा सीरीज़ है ना, 2025 का सीरीज़ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मेरे गाना बस सुना है ना, नीलावा इश्क दे अंबरी उडारियां, ऐसे ही। ये बहुत क्वेश्चन इजी है एकदम, ऐसे फ्रेश होकर करेंगे ना क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। देखो कैसे करते हैं आप। पहले तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, नो। पहले क्या करना है, आप लोगों को जितने भी आपकी नज़र में जो पढ़ने वाले हैं, जिनको एक्चुअल में एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, उनके पास फटाफट शेयर शेयर करना शुरू कर दो बस। जितना शेयर करोगे बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, उनको भी नॉलेज होगा ना, वो भी अपने तैयारी कर लेंगे। कम टाइम में भी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं ना मेरे साथ, और मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैं सामने आया हूँ। नहीं तो मुंह छुपा कर मैं सिर्फ फर्स्ट का ए भी कर सकता था। चलो ज़्यादा बातचीत हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन राइट नाउ, ओके गाइज। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो पहले क्या कह रहा है, ठीक है, स्क्रीन फिट कर दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन करता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11वां एवं 7वां अंतर 2 है तो उसके प्रथम पद क्या होगा। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म। बताइए जी, बहुत टफ लग रहा है क्या। अरे सारा कवर हो जाएगा टॉपिक, देखो तो कैसे करते हैं हम लोग। फिफ्थ टर्म पूछा है ना, देखो कैसे, पहले आराम से ऐसे, देखो मैं बहुत ही प्यार प्यार से आराम से करा रहा हूँ। फिफ्थ टर्म पूछा है, इसको फिफ्थ ऐसे लिख दो, इसको बोलते हैं nth टर्म बोला जाता है, ये 5 है ना। अब क्या पूछा है, ए फिफ्थ जो है 11 दिया, ठीक है मान लेते हैं 11। ए फिफ्थ को क्या लिखते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ए फिफ्थ को लिखते हैं A+4D। क्या लिखेंगे जी, A+4D। ऐसे आपको पूछेगा A100 बताओ तो क्या लिखोगे, A+99D। समझ गए। ऐसे 50 पूछेगा तो A+49D। ये ट्रिक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो A3 का क्या बोलेंगे जी, A+4D इज इक्वल टू 11। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है यहाँ पे, देखो सार्वंतर कितना दिया, 2 दिया है। और क्या पूछा, फर्स्ट टर्म पूछा, पुट कर दो। ए को एज इट इज रहने दो, प्लस देखो तो 4 में अब मल्टीप्लाई करो 2 को, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। मैं डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया इक्वल का साइन 11। तुम खुद बताओ 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ। 8 2 10 1 11, 3 बचेगा ना, तो आंसर क्या होगा, 3 हो गया। फर्स्ट का सी, कितना आसान क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। वाह इतना टफ क्वेश्चन, किसी को लगेगा कितना टफ है, 2 नंबर। कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान दो मेरे को, फोकस करो। द सम ऑफ एन AP विच n टर्म इज n² + 2n, देखो तो ये दिया n टर्म दिया है, ये 6 टर्म इज व्हाट। सर इतना टफ है कैसे करूँगा मैं। n पदे वाले समांतर श्रेणी का योग n² + n 2n + n है, तो इसका 6वां पद है। ये जो है ना, ये SN दिया हुआ है, ध्यान देना। सम का मतलब क्या होता है जी, सम मतलब S ले लो, इंडिकेट सम ऑफ n, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ये n नहीं बोला है, ये सम ऑफ बोला, मतलब सबको ऐड करके बोला गया है। तो सबको ऐड करके ये बोल रहा है कि इतना आ रहा है, मान लेते हैं। मानना क्या दिया है, तो n² + 2n + 1 दिया है ना, 1 दिया है। ये क्वेश्चन दिया। अब कैसे करें, तो देखो क्या करते हैं, अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो S1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो S2 होगा, n के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो सर इससे तो बहुत बड़ा चल जाएगा, हम लोग पास एग्जाम में कम टाइम है। ट्रिक बताइए सर, लॉजिक बताइए। तो लॉजिक स्मार्ट वर्क देखो कैसे करते हैं। अब देखो S1 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, S5 लिखेंगे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो S1 का मतलब क्या होता है, A होता है। S2 का मतलब, अब बोलोगे A2 होता है, नहीं। S2 का मतलब होता है, सॉरी S2 का मतलब तो नहीं, S2 - S1 का मतलब होता है A2। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं।
अब देखो हमको क्या पूछा जी, ए 6 टर्म पूछा है ना, तो अभी तो फिलहाल ऐसे देखो A6 यही पूछा है ना 6 टर्म। अब देखो कैसे बनाऊंगा, ऐसे लिखो और यहाँ पे लिखो A6, क्या लिखेंगे जी A6 माइनस में एस, लिख जाए यार AS5, उसके अगले टर्म में से पिछले सम को घटाओ ना तो तुम्हारा ये छठा टर्म आ जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे टर्म पूछेंगे, आप ऐसे ही बनाना, यही लॉजिक रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। कैसे करेंगे, S6 पूछा है, 6 का इसमें पुट करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 दूना 12, ओके चलो 12 हो गया, 6 का स्क्वायर 12 हो गया, 6 का स्क्वायर 12 होता है क्या, दिमाग ही नहीं लग रहा है तुम लोग का, या मेरा नहीं लग रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 36, ठीक है, प्लस और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12, 6 टू जा 12, इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग मीडियम को समझना ध्यान से। अब +1 कितना हुआ ऐड करेंगे तो 36, 12 और 1 कितना हुआ 30, 10 40, और 46 और 2 48, 49, 49, ऐड सही किया ना, पता नहीं यार, तुम लोग बताना। माइनस अब S3, S5 है, सॉरी S5 है, 5 बताओ जी, S5 5 पुट करो, 25, 5 5 जा 25 पुट कर रहा हूँ बस इसमें, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 1 कितना होगा, 25 से 10 35 और 35 और 1 36, तो यहाँ पे 36 लिख दो। कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 होगा, 13 क्या आ रहा है जी, 13 आ रहा है ना, इसका मतलब इसमें नहीं मिला तो नॉन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब बहुत फटाफट करना, हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन की टारगेट रखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा ना, तो बहुत ही कम वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, बहुत ही आसान है, एपी किसे बोलते हैं जी, उसके जो अगला टर्म जो होता है एक पैटर्न बनना चाहिए, उसका नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, उसके अगले में से फर्स्ट घटाओ, देखना क्या सब पैटर्न सेम दिख रहा है। देखो क्या होता है ये सर भला, 7 में से 1 घटाओ कितना आएगा जी, बताओ बताओ फटाफट, 6 आएगा, 9 में से 7 घटाओ 7 2 9 आएगा, ये क्या जी 6 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ये नहीं चलेगा मेरे को, तो बोलोगे सर हम बी और डी देखेंगे, सर इतना ज़्यादा नहीं, मैं चलो पहले देखो कैसे देखा जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स हो ना उसको देखो ही मत, पहले जो आसान आसान दिख रहा है उसी को देखो। अब जैसे इसको देख रहा हूँ, 2 में से x, 2 में से 1 घटाओ 1 आ गया 1x, 3 में से 2 घटाओ 1 आ गया, 4 में से 3 घटाओ 1 आ गया, मतलब ये मिल रहा है ना, सारे में x x x x कॉमन मिल रहा है, तो ओवरऑल ये यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी, है ना। अब ये क्यों नहीं देखेंगे, कॉम्प्लेक्स इस क्या ध्यान देना है ना, जो सबसे आसान है उस, अब आसानी में मिल गया तो बस, आसान में मिल गया तो यही हो गया सी, ज़रूरत नहीं है उसको चेक करने के लिए, अगर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन नॉट। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एन एपी, कौन एपी में नहीं, देख रहे हो बार बार क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, तो ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए पी वाई की सीरीज चल रहा है, आप लोग अंडरस्टैंडिंग को किससे ज़्यादा वेटेज है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन नहीं है जी। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ये देखो घटा रहा हूँ मैं, उसके अगले में से उसके पिछले में से घटाओ, इसमें सब में एक ही आ रहा है, यानी कि एपी है, ठीक है। 6 में से 3 गया, ये तो टेबल है, 3 3 का 6, 3 3 9, 3 4 मतलब सब में 3 3 का वेरिएशन है ना, ये भी एपी में है, ये देखो 2 4 6 8 सब में 2 2 है, यानी कि ये भी एपी है, किस में नहीं है, ये डी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी 4th का डी। ऐसे ही रिलेट करना सीखो। 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल, मतलब क्या कर रहा है ना, सम ऑफ 20 टर्म्स एपी, जैसे 1 4 7 10 ऐसे 20 टर्म्स हैं, उस सब को जोड़ कर आंसर बताओ। तो तुमको पता होगा इसका फार्मूला होता है ना, एस एन का फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2, समझना मेरी बातों को सुनना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने एस एन के लिए कितना दिया, 20 दिया ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20, 20 को 20 लिख दो। फार्मूला क्या होता है, n/2, n/2 यानी कि 20/2, ओके गॉट इट। और यहाँ पे लिख दो 2a, 2a किसको बोलते हैं, जो सबसे पहला टर्म उसको a बोला जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म या पहला पद। तो कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पॉइंट मत समझना, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, 2a प्लस n माइनस 1, n कितना दिया है जी 20 दिया है, n कितना दिया 20, तो 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, ठीक है।
और डी का मान क्या होगा, डी का मान इसके अगले में से पिछले घटा दो, जो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 19 दिया 57, 57 और 2 कितना होता है जी 58, नहीं 59 होता है ना, 57 2 59 मतलब 59। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 10, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा जी 10 मल्टीप्लाई 59 विच इज इक्वल टू द 590 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो कहीं दिया है ऑप्शन, यहाँ पर दिया 5 का सी, ऐसे बोला कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 6 होगा ना, हाँ ये सबसे आसान क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज इक्वल टू 1, कौन 1 के बराबर है। देखो मज़ा आ रहा है ना, ऐसे सेशन अटेंड करते करो, आप भी एकदम मूड में मेरे तरह एकदम फटाफट करते जाएंगे। तो क्या होगा जी यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अरे ये तो पहले में दिख गया है ना, तो ये तो पहले में दिख गया, सॉरी थीटा तो नहीं है। देखो थीटा का मतलब क्या होना चाहिए, जो एंगल यहाँ पर है एज इट इज सेम यहाँ पर होना चाहिए, यही ना होता फार्मूला, थीटा इधर है तो इधर भी थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। अब सर ये क्यों, ये चेक करें, क्यों चेक करना भाई, जब आसानी मिल गया तो, जब तुम्हारा फार्मूला एज इट इज दिख रहा है, जब नहीं दिखता तब ना चेक करते हैं, इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट आगे मूव करो, ये देखो कॉस स्क्वायर ए है 1 प्लस tan, सबसे इजी पता है ट्रिग्नोमेट्री है, देखो कैसे फार्मूला बेस्ड 1 प्लस tan स्क्वायर है, किसका फार्मूला है सेक स्क्वायर है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो, है ना, ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको एज इट इज रहने दो, उसको छेड़खानी मत करो, वैसे ही वैसे रहने दो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर है। अब देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है ना, तो ये तो नीचे रहेगा 1 बाई कॉस, ये तो एज इट इज रहने दो। अब देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस, देखो जो भी बस ध्यान दो यार, गलत सही हो रहा है ना, इसको ऐसे कट कर दो तो ओवरऑल कितना आएगा 1 आएगा। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाना। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान होता है 1/√3, 8 का सी। 9 नंबर देखो cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, tan सॉरी sin 30 का वैल्यू कितना होता है, ऐसे दिमाग में एकदम पैटर्न बनाओ, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो वैसे ही सही बोल रहा हूँ ना, हाँ sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का भी मान होगा 1/2। साइन स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर 45 कितना होता है, साइन स्क्वायर 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा यार, है ना, और tan स्क्वायर 45 का मान होता है क्या होता है जी 1 बताएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो 1 में से 1 गया 0, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु दिस और दिस के बीच की दूरी बताइए, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8 साइन 60 माइनस 0 और दिस माइनस दी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, उसका अंडर रूट करना था। देखो अगर मैं इसको x1 मान लेता हूँ और इसको x2 मान लेता हूँ, तो देखो 8 साइन 60 में से 0 घटाएंगे अगर तो कितना आएगा, उसी में आएगा 8 साइन 60। अब उसको स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर कितना होगा जी 64, बस मेरी बातों को सुनना। और साइन का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ही देखो वैसे क्या दिया 0 दिया और यहाँ पे y के वैल्यू कॉस इस टाइप वाला, मतलब y वाला टर्म 8 cos 60 दिया। अब इस दोनों को घटाओगे तो सेम ही आएगा। अब उसको स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस रहता है फार्मूला में 64 और cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो तुम खुद ध्यान देना, देखो कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखो 64 इसमें भी कॉमन, 64 इसमें भी कॉमन, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है जी 1 होता है। ये इसको मान लेता हूँ मैं, मेरे से सही से अंडर रूट भी नहीं, ऐसे रूट मान लो। ये अगर 64 कॉमन निकालूँ तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है 1,
है ना। 64 का अंडर रूट क्या होता है 8। तो ऑप्शन जो है ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12th नंबर देखना ध्यान से। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ये जो मूल बिंदु होता है ना ओरिजिन सेंटर का ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तथा बिंदु पी के एक्स वाई से दूरी क्या है, मतलब ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी द वट एवर, जो भी दिया गया आप देख लेना। यहाँ पे देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर। कैसे है, बहुत आसान है, उतना ध्यान नहीं देना, बस याद रखना। वाई एक्स से बिंदु की दूरी क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। क्या होगा, बच्चा देखेगा अरे वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं यहाँ पे। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये समझ लो, ये होता है क्या है कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 14 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनेट की बात नहीं किया, वाई एक्सिस की बात नहीं किया, यहाँ पे कह रहा वाई एक्सिस से दूरी बताओ। तो देखो ये है, कैसे बताऊँ मैं, ध्यान देना, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना, ऐसे समझा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो ये वाई एक्सिस से दूरी पूछा, तो वाई एक्सिस से ऐसे दूरी कहाँ जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है, इधर क्या है, नीचे देखो तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, इसीलिए एक्स का वैल्यू देखो ये होगा एब्सिसा कितना होगा जी 14 होगा। ऑप्शन क्या कितना होगा 13 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या सेम क्वेश्चन पूछ देना, अभी जस्ट ऊपर समझाया था मैंने। तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझो। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस क्या है जी -8, -8 किधर है बी, करेक्ट। बढ़ते रहो ऊपर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आएंगे। देखो ये अब तो आ गया तुम्हारा कार्टेशियन से, है ना, कोऑर्डिनेट वगैरह पूछेगा तुमसे। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाइज, मतलब 3, -4 लाइज किस पाथ में स्थित है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ या द्वितीय, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, किस में है। तो देखो पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, चौथे में प्लस और माइनस, तो किस में होगा जी चौथा में होगा, फोर्थ, चतुर्थ। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड देखो, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, देखो कहाँ है जी माइनस प्लस, कहीं दिख रहा है, इसमें प्लस प्लस दिख रहा है, माइनस प्लस इसी में दिख रहा है बी में, तो बी को करेक्ट कर दो। चलो आगे बढ़ो। देखो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस दोनों का मिड पॉइंट बताना है। हिंदी पढ़ लेते हैं। रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, मतलब कोऑर्डिनेट बताना है। क्या होगा जी कोऑर्डिनेट, मध्य बिंदु मतलब एक लाइन ऐसे दिया गया ना, तो इसका बीच वाला, इस दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बीच निकल जाएगा। जैसे ये देखो, इसको फोल्ड कर दिया तो बीच वाला दिख रहा है, बस आधा कर देना है ना, आधा कर दो, ठीक है। तो इसको लो 4 और -4 को ऐड करो, कितना आएगा जी 4 - 4, 4 में -4 ऐड करो 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0। और देखो ये -4 है और ये +4 है, इस दोनों को ऐड करो, -4 में +4 करेंगे तो 0 आ गया, और 0 को 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो, 0 का आधा क्या होगा 0 ही होगा, है ना। तो ओवरऑल दोनों में क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो 17 का बी। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु दिस के ए नियामक इतना, तो बिंदु के नियामक बी का मान बताओ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देखो एक यहाँ पे ए बी है, सेम बता रहा हूँ मैं, देखो ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, ये हो गया बी हो गया, ये ए बी, ये लाइन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, मध्य बिंदु, ये देखो ये बीच का मान दिया गया है, मतलब बीच में कितना दिया है 2,4 दिया है ना, बीच का मान दिया गया है। अब देखो ए का मान कितना दिया 5,7, तो ए मान लो चलो यहाँ से यहाँ तक 5,7 दिया, अब बी का मान दिया ही नहीं है, तो कैसे निकाले जी। देखो बस मेरी आवाज़ को सुनना, तो ए का मान कितना दिया 5 दिया ना, 5 में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या दिया x दिया है, और क्या दिया जी कॉमा y दिया है। एक बता देता हूँ चलो, तो 5 में x को जोड़ दो, यही होता है ना मध्य बिंदु, मतलब क्या मिड पॉइंट, मतलब इस वाले टर्म को ऐसे दूसरे वाले एक्सिस को दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, अभी बताया था मैंने, तो दोनों को जोड़ के मैंने आधा कर दिया। चलो
और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये तो एक्स एक्सिस क्या दिया है, 2 दिया ना एप्सिसा, 2 के बराबर है। अब देखो ये 2 ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तब आया तुम्हारा 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। अब 4 में से अब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। देखो तो इधर कहीं -1 वाला ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन दिया है डी। अब वाई का निकाल लेना, सेम ऐसे निकलेगा, वाई वाला टर्म को भी जोड़ कर निकालना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 19 का, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिस दिस दिया है, मतलब वृत्त समझ रहे हो ना, एक सर्किल है, देखो ऐसे बता रहा, एक सर्किल है, ये भी मतलब वृत्त के व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, जो सबसे जो कॉर्ड जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्यास बोलते हैं। अब इसका बीच वाला टर्म पूछा, बता दो, इस दोनों को ऐड करो, बीच में तो वही मिड पॉइंट वाला, तो 10 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा जी, 16। देखो यहाँ पे हिंदी में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस है ना, इंग्लिश में देखते हैं, 10 है यहाँ पे -6, तो 10 में -6 ऐड करो, तो 10 में -6 ऐड करें तो 10 में से 6 गया कितना आएगा, 4, और 4 का आधा कितना होता है, 2, तो ऑप्शन देखो 2 कह दिया है, इसमें -2 दिया, इसमें -2 दिया, इसमें 2 दिया, इसमें 2, मतलब ए बी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो अभी चलो मान लेते हैं, अब इसको भी करते हैं, सेकेंड वाले को, -6 दिया है, अब +10 दिया है, तब -6 + 10 कितना होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो फिर आएगा 4, 4 का आधा 2, मतलब ये सेम 2,2 द करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है, कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो है 4 6 0,4 5,5 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बताओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस दिस, मतलब देखो ये सिंपल बताओ ना, तो ये दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तब ये तीनों कोऑर्डिनेट का मान पॉइंट बताना तो दिया है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ के आधा कर दो, 3 से डिवाइड, 2 था तो 2 से डिवाइड, 3 था तो 3, इसको भी एक्स वाले टर्म, तो देखो 5 दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है, तो 5 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 9, और 9 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 देखो यहाँ पे दिया है, 3 सब 3 एक्स एक्सिस में 5 4 3 3, इसमें भी दिया ना। अब देखो इसको देखो, 6 में 4 जोड़ो, 6 4 10, 10 में 5 जोड़ो, 10 5 15, 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5, मतलब ये ऑप्शन आएगा 3,5 विल द करेक्ट ऑप्शन, 20 का डी। ये तो फॉर्मूला है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस ए मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है, sin 90 माइनस ए का वैल्यू होता है cos ए। यदि अल्फा बराबर बीटा 60 है तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अरे यार ये देखो, चाहो तो 60 पुट कर दो इसमें, नहीं तो अल्फा बीटा, ये दोनों बराबर है ना, यानी कि अल्फा है बीटा दोनों बराबर है, तो ये अलग क्यों है जी, ये तो बराबर है, तो इसका मान भी मान चलिए ये भी अल्फा ही है, बराबर है तो अल्फा ही है, तो अल्फा में से अल्फा घटाएंगे कितना आएगा, 0 0। अच्छा तो cos 0 का मान क्या होता है जी, cos 0 का मान कौन बताएगा जी, कमेंट में बताओ। sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो उसका अपोजिट क्या होता है जी, cos 0, cos 0 का मान भी कितना होता है 1, ऑप्शन बी विल द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, थीटा का मान 45 है तो साइन 45 cos 45, बच्चा देखते ही मारेगा 1, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस 1 होता है। अरे कैसे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, तो साइन यहाँ पे थीटा का जगह क्या लिखेंगे 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, देखना ध्यान से, 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। देखो जब नीचे का जो डिनोमिनेटर जब सेम होता है ना, तो उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नीचे का जो डिनोमिनेटर सेम है, ये जो हर बोलते हैं उसको सेम है, तो उसको एज इट इज लिख दो, ऊपर का दोनों जोड़ो, 1 + 1 कितना होगा 2, अब देखो नीचे कितना है √2 है, तो जाहिर सी बात है √2 कब है, √2 है, तो ये जो है इसको एज इससे ऐसे करो, इसको ऐसे काटो, ऑप्शन क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ए = 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू आप खुद बताना, 30 है, इसमें एक 30 रख दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये एक फार्मूला है, 2 tan है, किसका फार्मूला है जी,
tan 2a, ठीक है। आंसर के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 है, इसमें पुट कर दिया था, 30 गुना कितना होगा 60, तो tan 60 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, tan थीटा जो है 12/5 दिया, तो sin थीटा का मान बताओ। ये तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। देखो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है ना। देखो मैं कैसे बनाऊंगा बिना सॉल्व किए, p/h, तो p का मान कितना दिया, मतलब ऊपर जो है ऑप्शन में वो 12 होना चाहिए, तो ऊपर 12 है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि b नहीं तो d होना चाहिए, है ना। h का मान तो सबसे बड़ा होना चाहिए, 12 है, 5 है, तो जाहिर है सबसे बड़ा कौन है, 13 है, तो नीचे 13 है, इसमें क्या है 5 है, तो छोटा है, ये तो होगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन बी विल द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखो, cos 59 जो है, cos ऐसे जो भी क्वेश्चन आप दिए थे ध्यान दो। देखो इसको बनाने के लिए क्या होता है, sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ये याद होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, तो ये दोनों क्या है, एक्चुअल में देखो इस दोनों को जोड़ा, एंगल को 59 और 31 मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, अगर 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ये तो बट्टा में है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कट जाएगा, 1 आ गया। 80 या 10 90 90 आ रहा, 90 आ रहा है, tan का फार्मूला होता है cot में बदल जाता है, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, तब 1 × 1 कितना होगा, 1। 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री, ये देखो 65 25 क्या होता है जी, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। और tan किस में बदलता है, cot में, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot, तो tan × cot कितना होता है जी, 1 होता है। तो ये बताओ 1 जो है किसके बराबर है, साइन के बराबर है ना, साइन के बराबर, साइन में किस एंगल पे जो वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो साइन में 90 का वैल्यू 1 होता है। 27 का सी। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा x दिया है, तो tan थीटा का मान बताओ। देखो इसको भी बिना सॉल्व किए बनाएंगे, देखो कैसे, tan थीटा फॉर्मूला p/b होता है ना, तो b का मान इसमें देखो, इस b का मान कितना दिया है, x दिया है, देखो नीचे कहीं x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब ऑप्शन ए होगा नहीं तो b होगा। और p निकालना है, तो p के निकालने के लिए तुमको पता ही होगा तुमको कि हमेशा हम h घटाते हैं, h में से b, है ना, h में से ऐसे घटाया जाता है ना, यदि घटाना है तो यानी घटाने वाला शख्स कहाँ है, यहाँ पर है b में, तो b हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 - cos के पावर 4 थीटा ना, इसको देखो कैसे लिखते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान देना, ये तो थीटा हो गया, ये क्या है जी, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बन रहा है, ये भी मान लो 1 का स्क्वायर ही है, एक तरह से देखा जाए तो a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, तो a + b को क्या लिखेंगे, 1 + cos थीटा होगा ना, 1 + cos थीटा, ये कि अंदर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही देना पड़ेगा, ये होगा तुम्हारा अंदर वाला, ठीक है। ये क्या होता है जी, 1 - cos थीटा, ऐसे करो, तो 1 + cos थीटा, cos का कहीं दिया है इसमें, ऑप्शन यही दिया है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस, अभी मैंने ऊपर बताया था y एक्सिस पर पॉइंट कैसे लाई करता है, बताओ। ऐसे ही होता है ना, 0, y, देखना इस चारों ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन कहीं ऐसा फॉर्मेट दिया है, कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस, देखो ये तो तुमको पता होना चाहिए, जीरोस दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, x² - अल्फ़ा प्लस, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी आप खुद से निकाल लीजिए, अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल का निकालने का, तो कैसे निकालेंगे, देखो x² सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सारे में है। अब देखो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान 3 दिया है, अब बीटा का मान
10 दिया है। अब यहाँ पे कहीं सम नहीं दिया है, तो इसीलिए एक सिंगल मारेंगे इंडिविजुअल अल्फ़ा 3 बीटा -10। तो 3 में से 10 घटा दो, 10 में से 3 नहीं, 3 में से 10, तो 3 में से 10 या -10 में से 3 बात तो सेम ही है। तो 3 में से 10 घटाया है, देखो माइनस में है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, माइनस में 7, तो माइनस में 7 और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। +7x कहीं दिया है, हाँ, इस दोनों में दिया है, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो मैं अभी मानता हूँ दोनों, ठीक है। और लास्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 10 कितना होता है 30, और ये माइनस का माइनस, मतलब ये ऑप्शन खुद से बनाओ आप, है ना। ये देखो द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल, यहाँ पर आ गया योगफल और गुणनफल, मतलब सम एंड प्रोडक्ट। तो उस वक्त अल्फ़ा बीटा दिया था, इस वक्त अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, तो क्या होगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला कहता है x² माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वालिटी पर 3 दिया है। तो x² -3x, देखो तो x² -3x इसमें भी है और इसमें भी है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो मेरे ख्याल से देखते हैं, और क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस वाला मतलब -2 दिया है ना, तो माइनस प्लस वाला है, प्लस में है, तो इसको प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप खुद से पुट करना, अभी जस्ट ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था उसी पर पुट करना है। ये देखो, इससे भाग देना है, x+2 से इससे भाग देना। अब ये नहीं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप भाग देते रहो ना, 9th क्लास का क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। पावर कितना है, 1 है, ऐसे ही भाग देना। अब यहाँ पे पावर कितना, सबसे बड़ा पावर कितना, 4 है, इसको डिवाइड करना है। इसमें पूछा है भागफल का घात बताओ, मतलब क्वोशिएंट का डिग्री बताना है। तो अगर इससे हम भाग करेंगे तो खुद देखो, यहाँ पे x का वेरिएबल जो है, x वेरिएबल है, इसका पावर जो है 1 है, मतलब डिग्री 1 है, इसका पावर 4 है, तो आखिर मिनिमम कितना ले ताकि 4 आ जाए। जाहिर सी बात है, x का पावर अगर हम 3 लेंगे ना, आराम से 3 और ये 1, 3 और 1 जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा। एक्सपोनेंट पढ़े होंगे आप, है, तो मैक्सिमम तो 3 ही जाएगा, उसके बाद सब घटते जाएगा। तो देखो घात कितना आया, 3 आया, तो मतलब डिग्री कितना होगा, 3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दिस और दिस के कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस टू, जो इक्वेशंस दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, कितना होंगे जो बताना। तो फार्मूला था ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ पे लिख दो बट्टा में 3, यहाँ पे बराबर का साइन दो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2, बट्टा, और इसका y का कोफिशिएंट 6, यहाँ पे लिख दो 6, फिर बराबर x, यहाँ पे कांस्टेंट 3 दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट 9 दिया था, यहाँ पे लिख दो 3/9। ये बताओ क्या तीनों इक्वल है, 3 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2 3 6, मतलब तीनों इक्वल है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत हल ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कंडीशन होता है ना लीनियर इक्वेशंस का, सॉल्यूशंस कितने होते हैं, कितने बनते हैं वो। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ रहा है, तो मैक्सिमम नहीं, मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत अच्छे खासे, मतलब फॉर्मूले बेस्ड, है ना। अगर इफ़ द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल है देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या होगा। पैरेलल का मतलब देखो, ये लाइन इस दोनों सेम जा रहे हैं तो पैरेलल है, तो क्या ये कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो आंसर कितना होगा, 0 0 0, तो इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसका होगा जो ऑप्शन, नन ऑफ दीज। 36 देखते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी वक्त का टाइम का है। आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 सब देख दिए। देखो 5/7 और -4/6 कभी बराबर ही नहीं होगा, तो ये कंसिस्टेंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो 36 का होगा ए। और 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण दिया है और अल्फा एंड बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ओपन करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab, मतलब 2 अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a होता है ना। तो देखो माइनस b, मतलब यहाँ पे कितना दिया, b का मान -5 दिया है, तो माइनस मैंने बोला था, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस,
यहाँ पे कितना आएगा जी 5। ए का मान कितना दिया है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो ए का मान इसको बोलते हैं, है ना, तब 5/3 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू का 2, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू दिया है 2 और a का वैल्यू दिया है 3, तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में मैं लिखता हूँ 2/3। अब देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फटाफट करेंगे ना, एलसीएम लेना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, और 2 जा 4 हो गया और 3 का 3 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा जी, नीचे तुम्हारा एलसीएम ले लो 9 हो गया, है ना। अब देखो 25 में से 12 घटा दो, 3 3 9, 3 6 12, 25 में से 12 घटे कितना बचेगा 13, 13/, देखो तो ऑप्शन दिया 13/, हाँ दिया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूव द सेकेंड वंस। अब कौन सा क्वेश्चन दिया है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो जी द्विघात समीकरण दिया 2x² - 7x - p = 0 हुआ है, तो एक मूल 2 दिया है, तो p का मान अगर मूल दे दिया ना उसका मतलब मूल मतलब रूट्स दिया है, देखो यहाँ पे 1 रूट्स अगर गिवन है तो p का मान कैसे निकालेंगे, इस 2 को इसमें पुट कर दो, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर 8 आया, माइनस 7 और 2 जा 14, यहाँ पे आया तुम्हारा 14, ये माइनस पी उसको उधर भेज दो, इधर 0 के बराबर, तो प्लस पी हो जाएगा, तो 14 में से 8 घटाओ कितना बचा 8 6 14 -6 आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी विल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण दिस का मूल की प्रकृति क्या होगी, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखो, मूल के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, विवेचक बोलते हैं हिंदी में, विवेचक जो होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b² कितना दिया जी, b का वैल्यू दिया है 6 -6, तो -6 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, माइनस 4a इंटू सी, ए का मान 2 दिया और सी का मान 3 दिया, तो 3 दूना कितना होता है 6 और 6 चौके, चलो लिख देता हूँ 6 4 जा 6 चौके 24, ओवरऑल देखा जाए 36 से 24 घटा रहा हूँ, तो हमेशा जो डी तो पॉजिटिव रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे सॉल्व करने लग जाना, तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डी जो है 0 से बड़ा आ रहा है, तो बड़ा के लिए होता है क्या कंडीशन, रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक और असमान, और डी 0 के बराबर होता है तो ऑप्शन बी हो जाता है, और डी 0 से कम आता है नेगेटिव तो सी हो जाता है ना, यहाँ पे तो डी बड़ा आ रहा है तो ए होगा ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया है, अब बोला है कि ये वर्टिसेस है एक त्रिभुज का एक ट्रायंगल का, तब उसका एरिया निकालो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला 1/2 इंटू x2 x1 इंटू x2 माइनस x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू x2, ऐसे बहुत बड़ा लंबा फार्मूला है ना, उस पर ही बनेगा, तो तुम बोलोगे कोई ट्रिक नहीं है क्या, तो ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक इस क्वेश्चन पे बेस्ड ऐसे कह सकते हैं, देखो ये देखो ये दोनों जो है ये क्या, ये y कोऑर्डिनेट पे दिया गया, ध्यान देना है y कोऑर्डिनेट, देखो तो x का भी 0 है ये भी 0 है, तो यानी कि 1 और 5 ये y कोऑर्डिनेट होगा ना, तो 5 में से अगर 1 हम घटा देते हैं तो कितना यूनिट होगा जी 4 यूनिट, कितना यूनिट है 4 यूनिट। आप देखो ये देखो 3,4 दिया है ना, तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू, अब देखो ये भी y का मान 4 है, ये भी 4 है, तो 4 तो सेम सिमिलर, अगर कॉमन दे तो 4 ही हो गया, तो बेस मान लो 4, 1/4 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना दिया जी, x का मान कितना दिया 3, यहाँ पे 3 लिख दो, तो देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, सबसे आसान तरीका, 3 2 जा कितना होता है 6, तो ऑप्शन सी 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं बताया था ना tan को 90 - 90 का कॉट होता है ना, तो उस पर बेस में बना जाता है, देखो इसमें देखो 90 कहाँ बना था 80 और 10 90 बन रहा है, इस दोनों को क्रॉप कर दो, मतलब कट के 1 आएगा तो 1 आ गया, ये भी 90 बन रहा है तो इस दोनों को भी कर तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, द रेशियो ऑफ एरियाज दिया है ट्रायंगल का एरिया, तो उसका साइड पूछ रहा है, तो क्या जब एरिया दिया रहता है ना उसका साइड पूछेगा तो उसको स्क्वायर रूट कर दो, ऐसे 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है 12, 10/12 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल, एक सर्किल है और कोई लाइन उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो लाइन उसको कट करके निकलता है ना, उसको बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं या छेदक बोलते हैं ना। तो 44 का बी। 45 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 अनुपात में, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अभी मैंने बताया था, अगर सिमिलर ट्रायंगल है ना, उसका रेशियो दिया है इसका साइड का, एरिया पूछ रहा है। पिछला बार एरिया था, उल्टा पूछा था, साइड दिया एरिया पूछा था, उसको स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 9 का स्क्वायर 81। देखो इस टाइप का ये पैटर्न है, बस इसको समझ के एग्जाम में चले जाना, बिना उतना पढ़े तुम बना सकते हो, है ना। अब ये देखो इस कन्वर्जेंस से सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है ना, सिमिलर दिया गया है। अब बोल रहा है बी सी दिया है 3, ये दिया है 4। बी सी मतलब इस ट्रायंगल का है ना, और ये मतलब इस ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल अलग अलग दिया गया है। तो कैसे बना है? अब बोला है ए बी सी के क्षेत्रफल, तो मान चलो यहाँ पे एरिया लिख लो, एरिया है ये ए बी सी, एरिया बाई एरिया ऑफ किसका निकालना है? डी ई एफ, डी ई एफ। जो एरिया होता है ना दोनों का डिवाइड में दिया है, तो ए बी सी मतलब बी सी इसी का पार्ट होगा। 3 दिया था यहाँ पे, लिख दो 3। और एरिया का अभी बताया था मैंने, साइड का स्क्वायर कर देना है ना, तो साइड का स्क्वायर करने की बात हो रही है। साइड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? यहीं पे मैं इसको कर, 3 का स्क्वायर होता है 9 हो गया। साइड का एरिया का होता है साइड का स्क्वायर, और ई एफ मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, अब देखो ये एरिया ए बी सी का मान दिया है, दिया देखो यहाँ पे 54 दिया था, यहाँ पे लिख दो 54। और डी ई एफ का मान दिया है, नहीं दिया तो उसको एक्स मान लो। अब देखो काटो यहाँ से, 9 का 9, 9 छक्के 54, 6 मर्द में, और 16 में 6 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 16 छक्के 96, तो 96 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? अगर एंगल ए का मान 90 दिया है, बी सी 13 दिया है, और ए बी 12 दिया है, ए सी का मान, देखो ये तो तुम्हारा राइट एंगल है ना, 90 बन रहा है। तो अगर एक 13 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा क्या होगा? ये तो बहुत ही फेमस, मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्रिपलेट होता है। तब 13 है, 12 तो एक तीसरा जो होगा 5 ही होगा, या तो आप पाइथागोरस से बना सकते हो। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, ये मैं तो सिंपल बताऊंगा। देखो डी क्यू के बराबर है आर ई के बराबर, मतलब दोनों में से एक एक साइड इसका बराबर है, तो कौन सा साइड बच गया है बताना इसमें? एफ बच गया और पी बच गया ना, एफ और पी बच गया, तो वही आंसर हो जाएगा, ऐसे मान लो। 48 का है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? ये देखो, ये अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका ये साइड बाई इक्वल है ना, तो अगर ए का मान 40 है और बी का मान 80 है, तो एफ का मान पूछ रहा है, मतलब इसका एंगल दिया गया है। तो देखो एक 40 दूसरा 80, तो तीसरा क्या होगा? एक सम, जो ट्रायंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो कितना हुआ? 8 4 12, 80 में 40 जोड़ना तो 12, 120 डिग्री, कितना बच गया? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में जोड़ दो, उसमें 180 हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर है ना, तो इसमें 60 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 हो जाएगा, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सॉरी लास्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। टू सर्किल है, ऐसे ऐसे कॉमन टेंजेंट, इस दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कॉमन टेंजेंट दो ही बनेगा, एक ऊपर बनेगा, एक ऐसे दोनों को टच करते जाएगा, आप बना लेना ऐसे बाहर बाहर से टच करेगा, यानी कि दो ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे लोग, जिसमें हम लोग नया नया कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग, जो बचा हुआ क्वेश्चन है। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करते चलना, और खुशी से सारे बच्चों को शेयर करो, और फिर से हम लोग शुरुआत करो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।